जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी गहरी कोई फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर हम बात करेंगे विस्तार से आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, इन सब के लिए विचार करना है, विश्लेषण करना है, तो राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति बुध उच्च राशि में है। तो आप सिंह राशि के लिए सितंबर 2022 जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर में है, मार्केटिंग में है, या वो लोग जो कोई कंसल्टेंसी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा गेन, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम किया और इधर आपको पैसे मिले, वो स्थिति आ सकती। जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग स्पीकर्स हैं, ऑरेटर्स हैं या मोटिवेशनल जो स्पीकर्स लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान हैं। जो लोग यूट्यूबर्स हैं, अपनी अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। सब मिला करके आप कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग या म्यूजिशियन, राइटर्स, स्टैंड अप आर्टिस्ट, एंकर्स, उन सभी के लिए सितंबर 2022 बहुत अच्छा एप्रिसिएशन का है। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में जो लोग कामकाज करते हैं या अपनी जो सेवाएं देते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर अपनी प्रोफेशन से भारी लाभ मिल सकता है। भारी आपको कोई न कोई क्लाइंट मिल सकते हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये समय काल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि इस समय काल में आपका जो की प्लेनेट है मंगल, वो राशि से 10th हाउस में, जिसको दिग्बली माना जाता है, वो स्थिति यहाँ पर है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में आप लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग हरी वस्तुओं में, हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या पीली दाल में, हल्दी में, केसर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो टेलीकॉम कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, मार्केटिंग वाली कंपनियों में, सर्वे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो एजुकेशनल ऐप वाली स्थिति होती है, या ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट वाली जो काम करते हैं या फाइनेंशियली सेवाएं देते हैं, सर्विसेज वाली स्थिति आ सकती है, उन स्क्रिप्ट में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत शानदार रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो स्वराशि को देख रहे हैं। 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन के लिए भी माना जाता है, माता जी के सुख के लिए भी माना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि, एक त्रिकोण के अधिपति की दृष्टि पड़ना और आपकी राशि के की प्लैनेट की दृष्टि पड़ना, ये दोनों ही आपके लिए बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद में या वाहन पर इन्वेस्टमेंट करने की या कुछ न कुछ नया खरीदने की इच्छा उत्पन्न होगी, और वो आपके जो पूरे परिवार में एक प्रकार के खुशी की लहर अपना देगी। आपके परिवार में वृद्धि होने का भी संकेत है। कोई न कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है, चाहे विवाह के रूप में हो या फिर संतान के रूप में हो। आपके घर परिवार में वृद्धि का यहाँ पर संकेत है। जमीन जायदाद में वृद्धि हो सकती है, सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, वाहन की संख्या में वृद्धि हो सकती है। सब मिला करके यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर जमीन जायदाद की स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, और जो कोई भी समस्याएं चल रही है आपको जमीन जायदाद से संबंधित, उन समस्याओं का समाधान भी आपको मिलेगा।
तो ऐसी स्थिति में जो पेंडेंसी चल रही है कि ठीक है आज नहीं कल विचार करते हैं या अगले महीने देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सही रेंज मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी डील फाइनल हो सकती है। ये वो समय चल रहा है क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव पर और फोर्थ हाउस जमीन जायदाद वाहन के सुख के भाव पर दोनों तरफ है, और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का शुभ फल मिलता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस समय काल का फायदा कैसे उठा पाते हैं। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। फिफ्थ हाउस के अधिपति बृहस्पति है जो स्वराशि में है, और शिक्षा भाव पर मंगल की और राहु की दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, कोई भी ढंग से आप टेक्निकली जो ग्रास्पिंग या जो स्टडी कर रहे हैं उनकी स्थितियाँ सुखद है। आईटी सेक्टर वाले लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग, या वो लोग जो कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं एब्रॉड जाने के लिए, एब्रॉड स्टडी के लिए, उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। जो लोग लॉ कर रहे हैं, जो लोग जो इतिहास से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कोर्स कर रहे हैं, वो स्थितियां आपके लिए सपोर्टिव है। उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, या बहुत तेज़ी से आप डेवलप कर पाएंगे। लिटरेचर में, ग्रामर में, फाइनेंस में या स्पिरिचुअल साइंस में जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, पूजा पाठ सीख रहे हैं, या फिर और कोई ढंग से स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। जो लोग गवर्नमेंट में ऑलरेडी हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कोई और एग्जाम के लिए, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। और यदि कोई सितंबर में एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, तो उसका परिणाम बहुत शानदार आने वाला है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो बहुत लापरवाह हैं स्टडी को लेकर के, तो आप उन्हें सरस्वती कवच धारण करवा सकते हैं। और यदि बड़े बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें अष्टविनायक कवच धारण कराना हमेशा शुभ माना गया है, शुभ रहता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि आपके घर में कौन सी रेंज के बच्चे हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के मामले में यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। तो संतान यहाँ पर अपनी मन मर्जी से चलने की कोशिश ज़्यादा करेगी, जिद ज़्यादा करेगी, और समटाइम्स हाइपर हो सकती है। राहु की दृष्टि के कारण अपनी खुद की प्लानिंग से चलना ज़्यादा पसंद करेगी, या अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी, ये आप सोच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान से संबंधित कुछ न कुछ चिंता हावी हो सकती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली ही मैनेज करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से सिक्स्थ हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में शनि विराजमान है और शनि इस भाव के कारक माने जाते हैं, या शनि इस भाव में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति वाले माने जाते हैं। और जो भी पापी ग्रह, जो भी गर्म ग्रह, वो राशि से थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 11th हाउस में हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देते हैं, या हमेशा आपको शुभ फल ही देते हैं। यही स्थिति आपके लिए है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, लेकिन जो बृहस्पति है वो राशि से 8th हाउस में होने से आपको जो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, वायु विकार, गैस्ट्रिक, या फिर वो लोग जो डायबिटिक हैं या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा आपको अपनी सेहत की देखभाल करनी पड़ेगी। और जो लोग वृद्ध हैं, उन वृद्ध लोगों को इस मौसम में अपने खान पान का ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपके घर परिवार में वृद्ध लोग हैं जो सिंह राशि के हैं, तो आपको उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। सितंबर 2022 में अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने विचार सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं डालें, नहीं प्रकट करें, अन्यथा कानूनी मामलों से आपको उलझना पड़ सकता है, परेशान होना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन में जो प्रॉब्लम है वो समस्याएं देखने को मिल सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहें और समय पर कोई भी चीज़ का भुगतान करें, चाहे किसी से पैसा लिया है तो, और यदि किसी से पैसा आपको दिया है, मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया है, तो उससे समय पर लेने का भी ध्यान रखें, अन्यथा फिर बाद में वही उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग कर्ज में हैं या जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उन लोगों को ऋणहर्ता कलश इसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें आपको क्या दान करना है, क्या पूजा करनी है, क्या धारण करना है, वो सब कुछ एक पैकेट में ही आएगा और साथ में विधि विधान भी आएगा। तो आप
एक प्रकार से समाधान के रूप में समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे सिर्फ आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क ही करना है कि आपको ऋण अथवा कलश का प्रयोग करना है, वो आपको चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का जो स्वामी है, ग्रह या अधिपति है, वो शनि है। राशि से 6th हाउस में शुभ स्थिति में है, और साथ ही साथ इस भाव पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि भी है। तो सूर्य को ग्रहों का राजा बोला जाता है, और सूर्य जब प्रभावशाली होते हैं, जैसे कि इस समय आपकी राशि भाव में सूर्य विराजमान है, तो आपको डोमिनेटिंग बना देंगे, आपको जिद करने वाला व्यक्ति बना देंगे, और आप अपना फ्रस्ट्रेशन इमीडिएट निकालने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो 17 सितंबर तक तो आपके दाम्पत्य सुख में छोटी छोटी बातों को लेकर के हावी होने की नियति रहेगी। कुछ न कुछ बात पर भड़ास निकल सकती है, कासुनी हो सकती है। आपके जीवन साथी को आपकी विचारधारा पसंद नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना संभव है। 17 सितंबर के बाद में स्थितियां फिर भी सामान्य होने की ओर आगे बढ़ेगी। कोई विशेष नेगेटिव स्थिति नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति यहाँ पर शुभ स्थिति में है। शुक्र राशि के 1st हाउस में, राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक शुक्र शुभ फल देते हैं। राशि से 6th और 7th और 10th हाउस में शुक्र शुभ फल नहीं देते हैं, और इसीलिए शुक्र को 12 में से 9 राशियों में हमेशा शुभ फल देने लायक माना जाता है। चाहे शुक्र शत्रु राशि में, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपके लिए दाम्पत्य सुख का शुभ स्थिति देने वाला बन जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति भी त्रिकोण के अधिपति होकर के स्वग्रही हैं। ये सारी स्थितियां आपके लिए 17 सितंबर के बाद में बहुत ज़्यादा शुभ है। तो 17 सितंबर तक आपको जरूर अपने आप पर कंट्रोल करना है, या छोटी छोटी बातों पर जो हम रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट करने से बचना है। और इसके लिए आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं। प्रैक्टिकल होने का अर्थ यहाँ पर है कि आप हस्बैंड वाइफ ये आपस में डिसाइड कर लीजिए कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार कौन ले और मंगल, गुरु और शनि कौन ले। जिस दिन उसकी बारी है तो वही आदमी आर्ग्यू करेगा, वही आदमी बोलेगा, सामने वाला जवाब नहीं देगा। तो अगले दिन जब उसकी बारी आएगी तो वो जवाब देगा। तो हमेशा जो लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, वाद विवाद बढ़ते हैं, वो आमने सामने बात करने से ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आप प्रैक्टिकली होकर के इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा विवाद होने पर आप दाम्पत्य सुख कलश का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें वो सामग्रियाँ हैं जो आपके दाम्पत्य सुख को और इम्प्रूव कर सकती है, या जो नेगेटिविटी है उसे कंट्रोल कर सकती है। और जिन लोगों की विवाह में रुकावटें आ रही है, उन लोगों को विवाह बाधा जो कवच है उसका आप लाभ उठा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, और या फिर विवाह बाधा निवारण कलश होता है उसकी पूजा पाठ करके प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, क्या दान देना है, क्या धारण करना है, क्या पूजा करना है, सब कुछ विधि विधान आता है, और बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो हम कलश का निर्माण करते हैं उसमें सामान्य व्यक्ति उपयोग कर पाए, वो उसकी रेंज रहती है जो कि आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोई विधि विधान नहीं करना है, और इसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क ही स्थापित करना है। आपको पूरा सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का, गहरी फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है। सप्तम भाव की उपयोगिता और शुक्र की उपयोगिता भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए 17 सितंबर के बाद में स्थितियाँ सुखद है, लेकिन वहाँ तक भी कोई बहुत ज़्यादा विरोध वाली स्थिति या वाद विवाद वाली स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए वार्तालाप को चालू रखेंगे, या फिर जो आपकी फ्रेंडशिप है उसे कंटिन्यू करेंगे, तो कोई नुकसान या फिर अपमान, अपयश वाली स्थिति नहीं है। 17 सितंबर के बाद में स्थितियाँ बहुत सुखद है, सपोर्ट मिलेगा, स्नेह अपनत्व बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और ये सब कुछ एक ही भाव से देखा जाता है, वो है 10th हाउस। तो 10th हाउस का स्वामी ग्रह शुक्र है जो कि राशि भाव में 1st हाउस में, और 10th हाउस में मंगल विराजमान है जो कि भाग्य का अधिपति है, सुख भाव का अधिपति है। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्निकल काम करते हैं उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है, और जो लोग जोखिम का काम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग फोर्स में हैं, या जो लोग कोई न कोई ढंग से हमारे कानून के रक्षक हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर ज़्यादा बलवान बनी हुई है। तो साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर बहुत बलवान हैं। उनका कामकाज बढ़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार होगा, और कुछ न कुछ नया अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग
लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, या फिर वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्थितियाँ हैं, अपार संभावनाएं बनी हुई है। आप में से जो लोग फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित, मीडिया से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस का कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थितियाँ हैं। कुछ बहुत बड़े मौके मिलेंगे अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो बहुत बड़ी बड़ी डील आपकी होने वाली है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। जो भी आपका रेंज है, वो रेंज में सुधार होना सितंबर 2022 में तय है। यहाँ पर आपकी एनर्जी, उत्साह, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा और कुछ नया करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। जो आपका फील्ड है, जो आपका कैरियर है, उसमें आप और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, और कुछ न कुछ नया करने का जोश आप में पनपेगा। सितंबर 2022 में गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज का काम करते हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, या अनाज का काम करने वाले लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है, या डेवलप होने वाले हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, और स्पेशली सर्जन्स, इस समय काल में सितंबर 2022 में बहुत ज़्यादा नेम फेम पाएंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले हो सकते हैं जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर आपका नेम फेम बहुत ज़बरदस्त ढंग से सामने आ सकता है, और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए कोई अवार्ड रिवार्ड वाली स्थिति आ सकती है, वो सिचुएशन भी है। तो चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, हर हालत में सितंबर 2022 आपके कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। नेगेटिविटी की संभावनाएं बहुत कम है, और स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है। स्ट्रेंथ का मतलब है प्रोग्रेस आपकी ज़बरदस्त होने वाली है। आप में से जो लोग अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो आपको अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश या उद्योग लक्ष्मी कलश का प्रयोग करना चाहिए। जो इस पैकेट में, इस कलश में जो भी विधि विधान है, जो भी सामग्री है, वो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके बिजनेस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, या ये बोल सकते हैं आपको विस्तार देने के लिए मददगार बनेगी, सपोर्टिव बनेगी। आपको सिर्फ इसका यूज़ करना है, प्रयोग करना है, और इसमें कोई भी यंत्र है उसकी स्थापना करके आपको जाप करना है, कोई चीज़ है उसको आपको पहनना है, जो दान करने की वस्तु है वो आपको दान करनी होगी। संपूर्ण विधि विधान इसके साथ में आएगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सामग्री होगी जिसका विधिवत स्टेप बाय स्टेप उसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको एक प्रकार से अपने कामकाज में ये सपोर्ट मिल सकता है। आपकी बैटरी और ज़्यादा बढ़ सकती है, या ये बोल सकते हैं जो आपकी एनर्जी है उसमें एक प्रकार से और जो एनर्जी जुड़ जाती है, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्योंकि हर मेहनत हर कोई करता है, लेकिन उसमें सही समय पर किस्मत का साथ और साथ ही साथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल जाए तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच सकता है। ये स्थिति या ये प्रयोग, ये उपाय आपको उस ढंग से सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपाय। सबसे पहले आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव का अधिपति होकर के स्वग्रही है, लेकिन राशि से अष्टम भाव में है, शनि की जो दृष्टि में। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की आपको उपाय में विष्णु प्रतिमा पर नित्य आपको अभिषेक करना है। चाहे आप जल में इत्र डाल करके उनका अभिषेक करें, या फिर दूध में केसर डाल करके उन पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र से। और जो अभिषेक नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ मंत्र जाप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत छोटा सा मंत्र है, जिससे आप यथासंभव यथाशक्ति जब भी समय मिले आप जाप करते रहें। आप में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिले। तो आपके भाग्य का अधिपति और आपके सुख का अधिपति दोनों ही इस कुंडली में एक ही ग्रह है, वो है मंगल। तो ऐसी स्थिति में विचित्रवीर्य हनुमान कवच धारण करना आपके लिए शुभ है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को दशावतार विष्णु कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञान के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए बृहस्पति की स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को द्वादश आदित्य कवच धारण करना शुभ रहेगा आपकी राशि के अनुसार।
रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। उतनी स्ट्रेंथ रत्नों में होती है। और इसीलिए मैंने एक पुस्तक लिखी है, रत्न अमृत भी और जहर भी। जो रत्न एक व्यक्ति को बहुत उन्नति और प्रगति दे सकता है, वही रत्न एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पाताल में पहुंचा सकता है, गर्त में पहुंचा सकता है, कोई न कोई समस्या का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि हर रत्न हर व्यक्ति को उपयुक्त हो। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको हमेशा उपरत्न पहनने की सलाह सबसे पहले देता हूँ, क्योंकि रत्न बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उस पर पैसा मत वेस्ट कीजिए। सबसे पहले उपरत्न धारण कीजिए, उसका स्ट्रेंथ देख लीजिए। अगर वो आपको सही रिजल्ट मिलता है, कुछ परसेंट भी सही मिलता है, तो आप ओरिजिनल पर पैसा खर्च करें। तो अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए और अपने भाग्य के लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज, ये तीनों एक साथ में पहनना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट निर्माण करते हैं, उसमें 20 यंत्र भी जोड़ देते हैं, ताकि वो और ज्यादा उपयोगी बन जाए, बलवान बन जाए। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का साथ चाहते हैं, उनको बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 रत्न होते हैं। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में 3 रत्न होते हैं, और लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट में 4 रत्न होते हैं, जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाते हैं, उन्हें बल प्रदान करते हैं, ताकि आपकी फाइनेंस से संबंधित आकांक्षा, कामना पूरी हो सके। ये मासिक राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। बाकी जो आपकी कुंडली में ग्रह दशा है, दूसरे ग्रह हैं, योग हैं, राजयोग है, उनका फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली को 50% तक प्रभावित करता है। 50% आपकी कुंडली के योग, दशा, अंतर्दशा, उन सब के संदर्भ में देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो जन्म कुंडली का विश्लेषण होना ही चाहिए, ताकि आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाए। यदि अच्छा समय है तो आप में जोश आ जाएगा, आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और यदि समय प्रतिकूल है तो आप सेफ हो जाएंगे, जिससे आपका नुकसान बच जाएगा। ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिले या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। जो भी फोन उठाएंगे हमारे टीम मेंबर्स, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।